अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा कोरमा, जो कि बहुत ही जायकादार, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। इतना मज़ेदार होता है कि अंडा कोरमा खाएंगे ना तो आप चिकन और मटन का कोरमा जो है वो भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। तो रेसिपी को पूरा आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो और आपका अंडा कोरमा भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 8 अदद अंडे लिए। आप अपनी फैमिली के मुताबिक जितने ज़रूरत हो ले सकते हैं। इनको बॉयल किया और छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम अंडों को कट लगा लेंगे। आपने बहुत डीप कट नहीं लगाने, अंडे की सिर्फ सफ़ेदी तक ही कट लगाना है, जर्दी तक नहीं जाना चाहिए, वरना अंडा बुनाई करते हुए टूट जाएंगे। तो सारे अंडों को आपने इस तरह से कट लगा कर रख लेने हैं। 2 साइड पर कट लगाएंगे और आगे हम अपना जो है पकाने का प्रोसेस शुरू कर लेंगे। तो हमने लिया है एक पैन के अंदर मैंने हाफ़ कप घी लिया है। घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। हल्दी और ऑयल को थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने अंडों को शामिल कर देना है। तो अंडे पैन के अंदर डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। अंडा बहुत ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा। तो आपने अंडा कोरमा बनाने के लिए अंडे को फ्राई ज़रूर कर लेना है। ऐसा नहीं करना कि उबल गया तो ये तो पका हुआ है, इसको डायरेक्ट ही डाल दें। नहीं, फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है ताकि आपका कोरमा भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। तो अंडे हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे ऑयल के अंदर से और इसी ऑयल में हम अपना ग्रेवी जो है कोरमा की वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे के सारे अंडे निकाल लेंगे। जब तक मैं अंडे निकाल रही हूँ तब तक आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारी जो है हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहें। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। जितना आपने मसाला बनाना है उस हिसाब से आप प्याज वगैरह ले सकते हैं। मैंने 8 अंडों का कोरमा बनाना है तो उसके लिए ये काफ़ी हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वज़न में 350 ग्राम हैं ये। तो इनको हमने जो है चॉप कर लिया है हैंड चॉपर से। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये मसाला जो है दानेदार सा बनकर तैयार होगा। जब प्याज ने अपना कलर चेंज किया तो हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दिया, जो 1 टेबल स्पून भरकर डाला है। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप इसी मसाले को डबल करते जाएं और ज़बरदस्त सा मसाला भून लें। अदरक लहसुन की पेस्ट को भी हमने अच्छा सा भुनाई कर लेनी है। उसके बाद हमने जो है ना हैंड चॉपर के अंदर ही हमने हरी मिर्च और टमाटर की पेस्ट बना ली है, वो भी शामिल कर दी है। साथ में 3 अदद टमाटर थे दरमियाने साइज़ के और 4 हरी मिर्चें, इनकी हमने पेस्ट बनाकर शामिल की है। बुनाई करेंगे और साथ साथ मसाले शामिल कर लेंगे। जब तक हम टमाटर का पानी खुश्क करेंगे इसी पानी के अंदर हम टमाटर के पानी में ही मसाले भी भून लेंगे। तो मसाले शामिल कर लेते हैं। मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी का शामिल कर लेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर किसी भी मसाले के अंदर डालने से मसाला ज़्यादा अच्छा दानेदार सा बनकर तैयार होता है। तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। मसालों को अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और अपना जो है ग्रेवी तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा सा इसको बुनाई आपने करना है। जितना अच्छा सा मसाला भुनेंगे ना उतनी अच्छी सी खुशबू निकल कर तैयार होगी। तो अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल कर लेंगे। फ्रेश कड़ी पत्ता अगर आपको मिल जाए ना तो आपने वो ज़रूर शामिल कर लेना है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो 1 टहनी की पत्तियाँ जो हैं इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चिकन पाउडर वगैरह पसंद करते हैं तो शामिल कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मसाला ऐसे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो मैंने कोई भी रेडीमेड मसाला इस्तेमाल नहीं किया है। आपके चिकन के अंदर मौजूद जो मसाले हैं उसी के साथ आप ज़बरदस्त कोरमा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे और इसका जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका भी बनकर तैयार होगा। तो जब मसाला हमारा तैयार हो चुका है, हमने पानी का छींटा लगाकर भी मसाले की बुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे ना वो शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे ताकि जो कोरमा मसाला है ना इसका भी जायका अंडों के अंदर अच्छी तरह से चला जाए।
और ये बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। मुट्ठी भर हरा धनिया डाल दें, जितना आप पसंद करते हैं। मुझे धनिया की खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं अपनी हंडियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने जो है सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है कौरमा, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है। आप ये कौरमा बनाकर इंजॉय करें और अगली वीडियो आने तक हमारा इंतज़ार करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।